हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अभी इस क्लास में हम चर्चा करेंगे बीएसटीसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके क्वेश्चंस की क्विज, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हैं। और आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स इस बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को बेटर बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से कि राजस्थान में गेटोर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। देखो, ये जो छतरियों का जो टॉपिक है ना, इससे आपके एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा कि गेटोर की छतरियाँ जो कि आमेरगढ़ दुर्ग में है, जयपुर में है, तो वो किस वंश से संबंधित है? कछवाहा वंश से। देखो, छतरियों के जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी बनते हैं जैसे कि एक खंबे की छतरी जैसे कि रणथंभौर दुर्ग में है। ये भी पूछा जाता है कि किस वंश से संबंधित है, और ये भी पूछा जाता है कि ये छतरी कहाँ पे है। जैसे कि हमसे पूछ लिया, जैसे कि सारबाग की छतरी है वो कहाँ पे है, तो वो कोटा में है। और किस परिवार से संबंधित है? जो कोटा का जो राज परिवार है उससे संबंधित है। जैसे हमसे पूछ ले कि राणा उदय सिंह की छतरी कहाँ है, गोगुंदा में है। वैसे ही गेटोर की छतरियाँ पूछ लिए वो कहाँ पे है, तो वो नाहरगढ़ जो दुर्ग है, आमेर दुर्ग है, जयपुर में, वहाँ पे है। ऐसे ही पूछ लिए बड़ा बाग की छतरियाँ, तो वो जैसलमेर में है। और केसरबाग की छतरियाँ बूंदी में है। तो इस तरह से छतरियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछा जाता है 1 अप्रैल 2012 को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। आंसर है बांसवाड़ा। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है इसकी शुरुआत किसने की? श्रीमती सोनिया गांधी ने। कब की? 3 जून 2011 को। और कहाँ से की थी? बांसवाड़ा से। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि भारतीय रुपए के लिए रुपए प्रतीक चिन्ह की रचना किसने की थी। ऐसे कुछ जैसे रुपए के बारे में, 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर साइन किसके होते हैं, और इस प्रकार के कुछ जो जीके क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, वो आप सभी को ध्यान में होने चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि उदय कुमार ने जो है ये भारतीय रुपए की पहचान, ये जो पहचान है वो दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? जो 2011 की जनगणना थी उसमें 926 इसकी संख्या थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान की शुरुआत की है? तो भारतीय प्रबंध संस्थान की शुरुआत कहाँ पे हुई है? उदयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिमालय की तराई क्षेत्र की भूकंप भूस्वरूप की प्रकृति कैसी है? तो वो है दलदली। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसकी जो स्वरूप है वो दलदली है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र के वनों को किस नाम से पुकारा जाता है? वो है मानसूनी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य से किया गया है? असम के लिए एक सींग वाला गेंडा जो असम का फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दशा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद कर लेना। हर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अरावली का विस्तार किस दशा से किस दिशा में है? तो इसका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है अपने राजस्थान में। अरावली की चौड़ाई कितनी है, किन किन जिलों में है, विस्तार के अनुसार पर, और इसके जो विकास क्षेत्र है उसके आधार पर ये कितने जिलों में फैली है, इस तरह से अरावली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाड़ौती के पठार राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? हाड़ौती का पठार, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो क्षेत्र आता है वो जो है राजस्थान को कौन सा सम्मिलित है क्षेत्र? इसमें तो दक्षिण और पूर्व का क्षेत्र इसमें शामिल है। इसे दक्षिण का पठार भी कहते हैं, मालवा का पठार भी कहते हैं। तो ये अपने राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में विस्तारित है। और राजस्थान को जो है इस भौतिक प्रदेश के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मरुस्थल आता है, उसके बाद अरावली आता है, फिर पूर्वी मैदान आता है, और ये फिर दक्षिण का जो पठार है, हाड़ौती का पठार है, वो आता है। तो इस हिसाब से इसमें टॉपिक बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 68 करोड़ 6,21,012 ये इसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? जनगणना के टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्वोच्च जो महिला साक्षरता है वो कोटा से इसमें दर्ज की गई है।
नेक्स्ट देखते हैं कि भीलवाड़ा जिले के अगुच्चा गुलाबपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, वो होता है जस्ता। खनिज का जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए कि अगुच्चा गुलाबपुरा किसके लिए फेमस है, तो वो जस्ता के लिए, और कहाँ पे है, वो है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चोकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार हैं, तो ये है भेड़ के। इसी प्रकार ऊंट के भी हैं और बकरी के भी हैं, गाय के भी हैं, तो वो सारे इसके जो है प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में है, तो वो है चूरू में। और एक ताल छापर झील भी है जो क्या है, खारे पानी की झील है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कोटा, बारा, जो हाड़ौती का जो पठार का जो क्षेत्र है वो जो है यहाँ पे सोयाबीन उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये राजस्थान स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। जैसे कि बाजरा हो गया, सरसों हो गया, और इन सभी के उत्पादन में दलहन हो गया, तो राजस्थान का पहला स्थान है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो राजस्थान में पहले जो चीनी उद्योग है उसकी स्थापना 1932 में की गई थी। ये जो पहली चीनी मिल की स्थापना है वो भोपाल सागर में की गई थी, द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से 1932 में चित्तौड़गढ़ में ये जो है पहली शुगर मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, बस आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं और इम्पोर्टेंट भी आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्विज के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।